अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। और वो कहते हैं ना अंग्रेजी में बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर, तो आपको देरी से ही सही लेकिन जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ जीवन की हमेशा शुभकामनाएं ब्लैक एंड व्हाइट परिवार करता है। खैर, अब आती है मुद्दे की बात। दरअसल हम लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या रुझान निकल के आते हैं, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी था कि सियासत में अक्सर ये देखा गया है कि जो व्यक्ति हाशिए पर चला जाए ना, वो कभी फिर केंद्र बिंदु नहीं बनता है। लेकिन धूमल साहब 2017 के बाद से हाशिए पर हैं और लगभग 9 साल का अरसा हो गया है। लेकिन बावजूद उसके धूमल साहब का वजूद जो है वो केंद्र बिंदु बना हुआ है। और कोई विशेषकर भाजपा का नहीं, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हाल ही में जब इनका जन्मदिन था तो वहाँ पर भीड़ बहुत उमड़ी हुई थी। और ये कोई नई बात नहीं थी, ये एक हमेशा से रिवाज रहा है। लोगों के दिल के तार धूमल साहब के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि तमाम लोग खींचते हुए पहुंच जाते हैं। और जो जन्मदिन होता है वो असल में कहीं न कहीं उन मिथ संभावनाओं का भी पुनर्जन्म होता हुआ नजर आता है जब धूमल साहब का जन्मदिन होता है। आज धूमल साहब सियासत के हाशिए पर है। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हाशिए पर जाने की कई वजह होती है। सियासत के जो पहलू होते हैं उन्हें उसी तरह से खंगालना पड़ता है जिस तरह से ज़रूरत होती है। अब हाशिए की बात करें, धूमल साहब पिछले 2017 के बाद से बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं और समीरपुर की पहाड़ी पे बैठे वो ऐसे नेता हैं जो प्रदेश में जब विकास के पहाड़ की तरफ कोई नजर घुमाता है तो वो पहाड़ भी अगर नजर आए तो उस पहाड़ पर भी प्रेम कुमार धूमल नजर आते हैं। अब आ जाता हूँ फिर दोबारा हाशिए की बात पे। उनके बेटे अनुराग ठाकुर जो सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कद्दावर नेता भी रहे हैं। आज की डेट में अनुराग ठाकुर क्या है सिवाय एक सांसद के, ना मंत्री पद है ना कुछ और है। और जब हाशिए की बात करेंगे ना तो हिमाचल में ही बहुत सारे ऐसे हाशिए हैं जिनकी वजह से अगर ये कहा जाए कि अनुराग ठाकुर भी एक्टिव पॉलिटिक्स के दौरान भी एक तरह से हाशिए पर है। लेकिन दाद देनी होगी हिमाचल की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी, आम हिमाचलियों की भी, कि उन्होंने प्रोफेसर धूमल को कभी हाशिए पर नहीं जाने दिया। अब सवाल उठता है कि इतनी भीड़ क्यों, और सियासत से जुड़ी हुई पर्सनालिटी हैं धूमल साहब, तो सवाल ये भी उठता है कि हर भाजपाई वहां पर जाकर नतमस्तक क्यों, क्योंकि हकीकत यही है। बहुत सारे नए पुराने नेता जो थे वो नतमस्तक हुए। जो हाल ही में कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में चले गए थे वो नेता भी धूमल साहब के वहां पर पहुंचे। एक अच्छा सुखद संकेत तो माना जा सकता है, लेकिन सुखद संकेत सिर्फ इस वजह से माना जा सकता है कि उन लोगों ने उस विजन को देखा, उस विजन के आगे नतमस्तक हुए, जो सिर्फ और सिर्फ अगर भाजपा के खाते से कहो तो धूमल साहब के खाते में है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। धूमल साहब के मुख्यमंत्री बनने से पहले बीजेपी की जो सरकारें थी वो हमेशा ढिये का शिकार रही। ये अलग बात है कि उस दौरान भी शांता कुमार जी ने जो अपने नियम थे, जो अपने असूल थे, वो अडिग रखे। अगर सरकार छोड़ी तो फिल्म देखने बैठ गए। और उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए थे जिनसे प्रदेश का जो फासला था तरक्की के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, उसमें शांता जी और धूमल जी का तो अहम रोल है। बकाया जो बाद में आए हैं इनका आप तय कीजिए कि जो फासला था या जो फैसले हो रहे हैं उनमें जनता के बीच और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, सियासत के बीच जो फासला था वो बड़ा है या कम हुआ है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों आ जाती है। ये प्रोफेसर धूमल ही थे जिनकी बदौलत बीजेपी को 3 बार सत्ता की दौलत मिली थी। सबसे पहले वर्ष 1998 में प्रोफेसर धूमल सीएम बने। अरब मत की सरकार थी, लेकिन बौद्धिक कुशलता कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए कि शोर तो बहुत हुआ, लेकिन अल्पमत वाली सरकार को भी जैसे तैसे बहुमत वाली सरकार के साथ पूरे 5 साल काम करने का मौका दिया। उसके बाद साल 2007 में धूमल साहब एक बार फिर सत्ता में आए और बीजेपी को भी अपने साथ लेकर आए और पूर्ण बहुमत की जो सरकार थी वो चलाई। और
ऐसा कुछ प्रदेश को चलाया कि आज भी लोग याद करते हैं। और दुर्भाग्य की बात देखिए, जब साल 2017 के चुनाव आए, धूमल साहब तो खुद हार गए, लेकिन उनके नेतृत्व में जब ये चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 50% से अधिक वोटों का प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। और 2017 की जो जीत थी ना, वो एक ऐतिहासिक जीत थी, एक रिकॉर्ड जीत थी बीजेपी के खाते से। शायद तो नहीं कहा जा सकता है, यही वजह है कि आज भी बीजेपी वहां पर नतमस्तक है। जो हाल ही में 3.5 साल पहले चुनाव हुए थे ना, तो कहाँ 50% का जो ज्यादा कांगड़ा बीजेपी के खाते में था, वहां पर हार 0.9% के खाते से बीजेपी के हिस्से में आ गई। शायद यही वजह है कि बीजेपी के चंद नेता, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले जो नेता हैं, वो चाहकर भी सुमीरपुर की पहाड़ियों से अपना मुख नहीं मोड़ पाते हैं, क्योंकि अगर वहां से मुख मोड़ा तो ना जाने किस तरफ क्या क्या टूट जाएगा। आज महिला आरक्षण बिल का बहुत ज़्यादा जो हल्ला है वो पूरे देश में मचा हुआ है, लेकिन ये अनोखा रिकॉर्ड भी धूमल साहब के खाते में है, जिसमें आधी दुनिया आधी आबादी यानी महिलाओं को 50% का जो आरक्षण है वो धूमल साहब ने ही अपने सत्ता कार्यकाल में हिमाचल की महिलाओं को दिया था। आज राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार के भी पसीने छूटे हुए हैं, लेकिन चाहे पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें 50% का आरक्षण जो है वो धूमल साहब की बदौलत महिलाओं को मिला था। और अगर इन्हीं आंकड़ों की बात करें तो उसी दौर में जो 50% आरक्षण दिया था, तो उसका अगर सम अप देखें तो लगभग 57% जो महिलाएं थी वो पंचायती राज में जीतकर सामने आई, और उन्होंने जो उस दौरान झंडे गाड़े थे वो आज भी हर किसी को नजर आते हैं। आत्मनिर्भर हिमाचल, इन दिनों तो लगभग 3.5 साल से तो ये चर्चा पूरे इसमें है कि हिमाचल अब आत्मनिर्भर होगा, और इतने सन तक जाकर, इतने साल बाद हम जाकर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आत्मनिर्भरता का दौर है वो भी धूमल साहब के दौर में शुरू हुआ था, हिमाचल के आत्मनिर्भर होने का। जब धूमल साहब ने सत्ता संभाली थी तो प्रदेश में 3398 मेगावाट की जो प्रोडक्शन थी बिजली की वो हुआ करती थी, और इसमें सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ये दोनों शामिल थे। और अगर हिमाचल की ही बात करूं तो उस दौर में लगभग 350 मेगावाट की जो प्रोडक्शन थी वो हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में हुआ करती थी। प्रोफेसर धूमल ने अपने कार्यकाल जो सत्ता का था उसमें पार्वती पन बिजली योजना, कोल डैम योजना जैसी कई छोटी बड़ी योजनाओं को शुरुआत की थी, और 8000 मेगावाट तक की परियोजनाएं शुरू हो गई। आप खुद सोचिए कि कहाँ 3398 मेगावाट की प्रोडक्शन हुआ करती थी, जिसमें 350 मेगावाट सरकारी हिस्सा हुआ करता था, और आधे से ज़्यादा यानी 8000 मेगावाट तक जो बिजली का करंट था, जो फाइनेंशियल बैकअप था, वो हिमाचल को मिल गया। ऐसा नहीं है कि धूमल साहब ने ही ये सपना देखा हो, उनसे पहले शांता कुमार और वीरभद्र सिंह ने भी निजी क्षेत्र और दूसरे सरकारी क्षेत्र में जो उत्पादन था बिजली का, उसे बढ़ाने में पूरा अपना विजन जो था वो लगाया था, लेकिन कामयाबी मिली धूमल साहब के दौर में आके। और अगर आज की बात करें तो हिमाचल में 11000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, और जिसमें आधे से अधिक इस उत्पादन को बढ़ाने की बात की जाए तो वो भी प्रोफेसर धूमल के खाते में ही जाता है। आज हिमाचल कुछ हद तक अपने पांव पर खड़ा है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो औद्योगिक विकास का रहा हुआ है। थोड़ा सा फिर फ्लैशबैक में चलिए, क्योंकि प्रेजेंट में या थोड़ा सा लिटिल बिट 8-10 साल के उसमें फ्लैशबैक में जाएंगे तो वो चमकती हकीकत नजर नहीं आएगी जो चमक प्रोफेसर धूमल ने बिखेरी थी। उस दौर में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में उद्योगों का विस्तार हुआ था, और इन उद्योगों की वजह से ही हिमाचल में जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए उसका श्रेय भी प्रोफेसर धूमल को जाता है। उन्होंने ही अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो स्पेशल इंडस्ट्री पैकेज था वो हासिल किया, और उसके बाद
कम दरों पर बिजली मुहैया करवाई, नाम मात्र का टैक्स लगाकर जो तमाम उद्योगपति थे उन्हें बाहरी राज्यों से हिमाचल में खींच लिया था। दौर दौर की बात होती है, वो दौर क्या था और आज का दौर क्या है ये भी आप देखिए। उद्योगों के पलायन की बातें पिछले 8-10 साल से नजर आ रही हैं कि पलायन हो रहा है, लेकिन इसके साथ पलायन उस रोजगार का भी हो रहा है जो उस दौर में जब प्रोफेसर धूमल मुख्यमंत्री थे लगभग 2.5 लाख के करीब निजी क्षेत्र में जो जॉब्स थी वो हिमाचलियों को वहां पर मिली थी। सड़क स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चीजें थी वो तो आपके ध्यान में होंगी, लेकिन एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आज इसे एशिया का सबसे बड़ा हब कहा जाता है ना हिमाचल में फार्मास्यूटिकल्स का, वो भी प्रोफेसर धूमल के दौर में ही एक नया दौर बनकर हिमाचल में आया था। और टेक्सटाइल्स यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सूरत गुजरात का वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में नंबर 1 है और उसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है हिमाचल। ये तथ्य भी किसी के ध्यान में नहीं होगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि जो कर गए वो लोग कुछ और थे और जो अब कर रहे हैं वो लोग कुछ और हैं, और इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों शामिल हैं। धूमल साहब के टाइम में ही जो इंडस्ट्री है उसका हब बना, धूमल साहब के वक्त में ही एजुकेशन हब बना, धूमल साहब के वक्त में ही पॉली हाउस का हब हिमाचल बना। और जिस पर्यटन की बात हर सरकार करती है उसको भी पंख धूमल साहब के वक्त में ही लगे थे। अब तो पंख कहाँ पे लगे हुए हैं ये आप तय कीजिएगा कि पंख किन लोगों को लगे हुए हैं। हिमाचल है, सियासत चलती रहेगी। धूमल साहब अपनी 82 साल पूरे कर चुके हैं, 83वें साल में उन्होंने प्रवेश किया है, लेकिन जो सुगंध जो सियासत के खाते से आनी चाहिए ना वो इन पुराने नेताओं में ही है। चाहे वो शांता कुमार जी से पहले डॉक्टर वाई.एस. परमार, उनके बाद स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, प्रोफेसर धूमल जी, तो जब ये तमाम चीज़ें आती हैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिर अब हो क्या गया, सोच कहाँ पे गई। अब आप भी बताइएगा कि आपकी सोच क्या कहती है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन।